नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम इनकम रिप्लेसमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं, थर्ड जनरेशन प्लान के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप ये प्लान अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं या अपने लिए लेना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LIC के जीवन उमंग प्लान की, जिसके अंदर आप जितना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तक, 16वें साल से आपको उतना ही पैसा लाइफ टाइम मिलना चालू होता है। और साथ में मिलता है आपको लाइफ इंश्योरेंस, वो भी बहुत अच्छा खासा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, क्या एज क्राइटेरिया है, कितने पैसे से स्टार्ट होता है प्लान, क्या बेसिक डिटेल्स है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस प्लान के अंदर मिलने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जाकर समझेंगे, पर उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल में पहली बार आए तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है LIC का जीवन उमंग प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है LIC के जीवन उमंग प्लान की। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल को। देखिए, प्लान का नाम है जीवन उमंग, इसका टेबल नंबर है 945। वहीं पे सम एश्योर्ड की बात की जाए तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट इस प्लान के अंदर नहीं दी गई है। पॉलिसी टर्म इसकी 100 साल है, मतलब 100 साल लेस पॉलिसी होल्डर की एज। अगर पर्सन की एज 25 साल है तो उस केस के अंदर जो पॉलिसी टर्म रहेगी 75 ईयर्स रहेगी। मतलब क्या है कि 75 ईयर्स तक आपका लाइफ इंश्योरेंस चलेगा। आपको जो इस प्लान के अंदर पेंशन मिलने वाली है वो भी आपको मिलने वाली। उसके बाद अगर प्रीमियम टर्म की बात करें तो प्रीमियम टर्म इसके अंदर 4 ऑप्शन है आपके पास: 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी टर्म के हिसाब से प्रीमियम टर्म को ले सकते हैं। वहीं पे एज ऑफ एंट्री जो है 15 साल की, अगर आप प्रीमियम टर्म ले रहे हैं तो 15 साल से 55 साल के पर्सन के लिए। 20 साल अगर प्रीमियम टर्म है तो इसमें 10 साल से लेकर 50 साल। 25 साल अगर प्रीमियम टर्म है तो 5 साल से लेकर 45 साल। और अगर प्रीमियम टर्म 30 साल है तो 0 साल से लेकर 40 साल का पर्सन इस प्लान को ले सकता है। मैच्योरिटी फॉर पेंशन मिनिमम जो एज होनी चाहिए 30 साल और मैक्सिमम 70 साल होनी चाहिए। मैच्योरिटी एज जो रखी गई है 100 साल रखी गई है। वहीं पे अगर बात करें ग्रेस पीरियड की, तो अगर आपने चुनाव मंथली का कर रखा है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली प्रीमियम मोड है तो उसके अंदर 30 दिन का ऑप्शन है। प्रीमियम मोड जैसे मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ, ऑल ऑप्शन अवेलेबल है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। वहीं पे लोन और सरेंडर जो है आफ्टर 2 ईयर्स इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। वहीं पे अगर बात करें रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, इनकेस आपकी पॉलिसी किसी वजह से बंद हो जाती है तो उस केस के अंदर ये पॉलिसी 5 साल के अंदर आप इसको रिवाइव करा सकते हैं। और वहीं पे इस प्लान के अंदर रिड्यूस पेड अप का भी ऑप्शन है। मतलब इनकेस आपकी पॉलिसी 3 साल आपने कंप्लीट पैसा जमा कर दिया, 3 साल चल चुकी है, उसके बाद इनकेस आप पैसा जमा नहीं कर पाते तो आपकी पॉलिसी को बंद नहीं किया जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। प्रो राटा बेसिस पे आपका सम एश्योर्ड को रिड्यूस कर देंगे। मतलब अगर 10 लाख की पॉलिसी है और आपको 1 लाख रुपए 10 साल 15 साल तक देने थे तो उस हिसाब से रिड्यूस कर दिया जाएगा उसको, कितने साल आपने पैसा जमा करा है। तो रिड्यूस करने का जो नॉर्मल केस है उस हिसाब से दिखा दिया गया है यहाँ पे। प्रीमियम टर्म अगर 15 साल रखी गई नॉर्मल केस के अंदर और रिड्यूस पेड अप के अंदर भी 15 साल है। प्रीमियम पेड आपने 10 साल करा है तो रिपेड अमाउंट 10 लाख रुपए हुआ आपका। न्यू सम एश्योर्ड आपका 8,35,000 हो जाएगा, जो कि जो 12,50,000 था। पेंशन जो पर प्लान पे आपको एज पर प्लान 1 लाख रुपए जो मिलने वाली थी उसकी जगह पे आपको मिलेगी 67,000 रुपीज ईयरली। 8% जो आपका 8,35,000 रुपए का बनेगा। इंश्योरेंस भी एज पर द रिड्यूस सम एश्योर्ड ही रहेगा आपका, मैच्योरिटी भी उस हिसाब से बनेगी आपकी। तो रिड्यूस पेड अप इस तरीके से होता है। मैच्योरिटी और डेथ सेटलमेंट का इसमें ऑप्शन है कि आप चाहते हैं जो मैच्योरिटी है वो भी आपको, या डेथ सेटलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में मिले तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल का ऑप्शन है। उसको आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में ले सकते हैं। वहीं पे एडिशनल राइडर्स स्किल प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होता है। जैसे कि एक तो टर्म इंश्योरेंस राइडर है इसके अंदर, दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर, तीसरा है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर, चौथा है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और पांचवा है प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर। अगर ये प्लान अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर जरूर लीजिएगा। दूसरा, आप अपने लिए ले रहे हैं चाहे बच्चे के लिए ले रहे हैं, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से एक राइडर जरूर लीजिएगा। इन दोनों जो भी राइडर आप लेंगे उनका आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होगा। फर्दर इनकम टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो ये प्लान ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब जो भी आप इनकम टैक्स के लिए आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो आपका जो भी प्रीमियम रहेगा वो छूट रहेगी उसके ऊपर, अंदर आपको 80C की। वहीं पे जो मैच्योरिटी रहेगी टोटल टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। जो भी डेथ क्लेम रहेगी, जो भी पेंशन आएगी, टोटल टैक्स फ्री रहेगी 1010D। फर्दर अगर बात करें कमिटमेंट ऑफ रिस्क कब से चालू होता है, इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर जो मेजर होगा, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी, उसका जैसे ही पॉलिसी चालू होती है रिस्क डेट स्टार्ट हो जाती है सेम टाइम से। वहीं पे बच्चा, अगर बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं या माइनर है तो 8 साल या 8 साल से अबव बच्चा है तो स्टार्ट इमीडिएटली हो जाती है रिस्क कवर। वहीं बच्चा अगर 8 साल से छोटा है तो उस केस के अंदर 2 कंडीशन रहेगी: या तो पॉलिसी कम से कम 2 साल चलनी चाहिए या बच्चे का 8 साल कंप्लीट होगा। दोनों में से जो भी जल्दी होगा तो बच्चे का इंश्योरेंस चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस देखिए, पॉलिसी होल्डर की उम्र 30 साल है, सम एश्योर्ड 12.5 लाख रुपए, प्रीमियम 1 लाख रुपए सालाना आ रहा है। तो प्रीमियम टर्म हो गया 15 साल। तो इसमें जो सम एश्योर्ड रहेगा के हिसाब से जो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा वो 70 साल रहेगा। तो 100 साल की उम्र तक हमने यहाँ पे चार्ट बना दिया है। अब इनको जो प्रीमियम पे करना है 1 साल 1 लाख रुपए सालाना, तो इनका टोटल प्रीमियम जमा हुआ 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के हिसाब से एनुअल सर्वाइवल अब इनको जो मिलना है हर साल
ये जो हर साल सर्वाइवल ग्रीन टिक दिख रहा है आपको, हर साल जो उनको पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है इनको 1 लाख रुपए 100 साल की उम्र तक। ये मिलता रहेगा इनको 8% जो इनका हो गया 12.5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और एंड में जैसे अगर 100 साल कंप्लीट करते हैं तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। बट इन केस हम बोलते हैं कि 100 साल की उम्र तक कौन जीता है, क्योंकि बहुत से कमेंट हमारे को इस तरह के भी आते हैं, तो उस केस में हम ये ले सकते हैं कि देखो 1 लाख रुपए साल के मिल ही रहे हैं, बट साथ साथ में अगर नेचुरल रिस्क कवर हम देख के चलते हैं, 30 साल की उम्र में 13 लाख रुपए आ रहा है, 50 साल की उम्र में 28 लाख रुपए नेचुरल, एक्सीडेंटल 40 लाख रुपए, 70 साल की उम्र में 86 लाख रुपए का नेचुरल रिस्क कवर रहेगा, एक्सीडेंटल 98 लाख रुपए, 80 साल की उम्र में 93 लाख रुपए, 93 लाख रुपए। आपको पैसा कब तक जमा करना है? सिर्फ 44 की उम्र के तक। 44 की उम्र के बाद आपको प्रीमियम पे नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसा मिलना है और साथ में इंश्योरेंस कवरेज चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा प्लान मिलने वाला है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कवरेज आपका हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। टर्म इंश्योरेंस में एक लिमिटेड टाइम तक के लिए आपको इंश्योरेंस मिलेगा, जिसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बट इसमें आपको पेंशन भी साथ में मिल रही है, जिससे आप अपना सर्वाइवल भी कर सकते हैं। बाकी अब जो इसका होल लाइफ इंश्योरेंस तो है ही इसके अंदर। अब आता है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के अंदर हमने बच्चे के लिए ले रखा है, 1 साल का बच्चा है, फादर की उम्र 30 साल है, तो 12.5 लाख रुपए सम एश्योर्ड हो गया। इसमें 38,000 रुपए सालाना बच्चे के लिए पे कर रहे हैं और पॉलिसी टर्म हो गया 30 साल। तो इसमें भी प्रीमियम टर्म जो है 30 साल की उम्र तक पे करना है, तो उन्होंने 11,37,000 जमा करा। इसके बदले में सर्वाइवल बेनिफिट जो है 1 लाख रुपए, बच्चे की उम्र जैसे 30 साल होगी उसके बाद उसको 100 साल की उम्र तक 70 साल तक 1 लाख रुपए सालाना मिलते रहेंगे। उसके साथ में उनको लाइफ इंश्योरेंस कितना दिया आपने अपने बच्चे को? लाइफ इंश्योरेंस दिया 30 साल की उम्र में 48 लाख रुपए का, जो कि बच्चे को पे ही नहीं करना। और उसके अलावा 50 साल की उम्र में 93 लाख रुपए, 60 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए। मतलब आपने अपने बच्चे के लिए तो करा, साथ साथ में अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा छोड़ दिया कि जब आपके बच्चा जब की लाइफ जब पूरी होगी तो आपके ग्रैंड चाइल्ड को भी आपकी तरफ से बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। दूसरा, जब आपके बच्चे को पैसा मिलेगा तो सोचिए अगर आपकी डेट आपने फिक्स कर रखी है उसकी बर्थडे की, या आपने कुछ ऐसी कोई स्पेशल डेट फिक्स कर रखी है जिसपे उसको पैसा मिलेगा, या दिवाली रखा हुआ है या न्यू ईयर पे रखा है, तो उसको जब भी उसको ये 1 लाख रुपए मिलेंगे या जो भी आपने अमाउंट फिक्स कर रखा होगा, तो उसकी आपकी याद उसको हमेशा रहेगी कि पिताजी की तरफ से मुझे पैसा आता था या माताजी की तरफ से वो पैसा आता था। तो ये प्लान है, ये कुछ इमोशन से कनेक्टेड प्लान है। आप चाहें तो इस प्लान को अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे आके जो है जीवन उमंग की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा एलआईसी के जीवन उमंग प्लान को। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी प्लान से कंपेयर किया जाए या आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट को जरूर पढ़ती है और उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।